यूपी के शाहजहांपुर में स्कूली बिल्डिंग हादसे में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ। लखनऊ से आई एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 मजदूर की मौत हुई है, जबकि 15 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक होने पर बरेली रेफर कर दिया गया। अब तक किसी भी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। पूरा मामला दून इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां लिंटर गिरने से यह हादसा पेश आया था। इस मामले में स्कूल मालिक, ठेकेदार और आर्किटेक्ट को मुलजिम माना गया है। वहीं इंतजामिया ने केस दर्ज करके मुलजिम ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। मदद होनी चाहिए और जो भी इनको ज़रूरत हो, विशेष रूप से दवाई और सेवा, वो अस्पताल से तुरंत मिलनी चाहिए। जहाँ तक कि इस घटना की बात है, वो तो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। राजस्थान के उदयपुर में प्रसाद खाने से 100 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। तमाम मरीजों का अस्पताल इलाज में चल रहा है। वाज़ेह है कि पूरा मामला संगवा गांव का है। राजस्थान के उदयपुर में कहा जा रहा है कि कई अफराद ने प्रसाद खाया। 100 से ज्यादा अफराद जिनकी तबीयत बिगड़ गई। तमाम मरीजों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका इलाज मुआलजा चल रहा है। ये पूरा मामला संगवा गांव का है। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज 87वां यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के कालेश्वरम में पैदा हुए थे और 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ था। अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1974 में हिंदुस्तान का पहला एटम बम का तजुर्बा किया था, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। अब्दुल कलाम ने अपनी अदबी व तसनीफी काविशों को 4 बेहतरीन किताबों में पेश किया है, जिनमें एक का नाम परवाज है, जो कि उर्दू तर्जुमा किया गया है इसका। दूसरी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तीसरी किताब माई जर्नी और चौथी किताब इग्नाइटेड माइंड है। इन किताबों का कई हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानों में तर्जुमा हो चुका है। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे से मुस्लिम अकलियत को महरूम रखने की शिकायत की जा रही है। रांची के समाजी कारकुन शमीम अली ने इल्जाम लगाया है कि रांची के डीडीसी के जरिए जो खत फराहम किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा हासिल करने वाले एक भी मुस्लिम खानदान का नाम नहीं है, जबकि रांची और उसके आसपास के इलाकों में कसीर तादाद में गरीब मुस्लिम खानदान आबाद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके हैं उनको आवास दिया जाना है, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर भेदभाव बरती जा रही है। खास करके माइनॉरिटी में मुस्लिम वर्गों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। उसमें जो लाभुकों को जो आवास देना है, उसमें माइनॉरिटी को जो है कई ब्लॉक में शून्य है, 0 एक भी आवास नहीं दिया गया है। रांची डीडीसी उनके यहाँ से हम लोगों को जो है पत्र मिला है और उस पत्र में जो है स्पष्ट है कि भाई कई ब्लॉकों में जो है माइनॉरिटी समुदाय को जो है एक भी आवास आवंटन नहीं किया गया है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट ईटी बशीर ने झारखंड में आइंदा इंतखाबात पूरे दमखम के साथ लड़ने का ऐलान किया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में फासिज्म दस्तक दे चुका है। उन्होंने आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में तमाम सेकुलर पार्टियों के साथ मुत्तहिदा तौर पर लड़ने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने रामगढ़ में मॉब लिंचिंग में मारे गए अलीमुद्दीन की बेवा मरियम खातून को रोजगार के मकसद से टाटा जिप्सी गाड़ी की चाबी फराहम की। Parties means non-BJP secular forces. That's our political motto. We will also try to probe whether any kind of political alliance is possible with the non-BJP parties in Jharkhand. We will try our level best. We have already started some dialogue with the people concerned. If that is failing, our state government is suggesting that we may contest